Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel, and today in this video I am covering a new topic, that is gender studies. So as we know that we are covering the third unit of Approaches to Literature MA Part 2, that is Feminism and Gender Studies by Wilfred L. Gyron. Okay, and in the first part we have already covered meaning of feminism and some of its definitions. Now this is the second part, and in this we will cover the meaning of gender studies. And in the third part that will come tomorrow, we will cover gender studies in practice. Like we will apply the concept of gender studies in the literary works like Hamlet and To His Coy Mistress. Okay, so now let's start by learning the meaning of gender studies now. Gender studies goes beyond feminist concerns to include the study of masculinity, the social construction of gender roles, and the representation of all sexual identities in literature. तो जेंडर स्टडीज़ क्या है? तो जेंडर स्टडीज़ जो है ये बियॉन्ड है फेमिनिस्ट कंसर्न्स के, यानी कि इसमें सिर्फ फेमिनिज्म या फीमेल कम्युनिटी इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ ये इंक्लूड नहीं है, इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड करती हैं. जैसे कि जब हम फेमिनिज्म को स्टडी कर रहे थे ना, तो हम पर्टिकुलर वुमेन की ही बात कर रहे थे, वेदर ब्लैक और वाइट वुमेन और ट्राइबल वुमेन, ओवरऑल हम सिर्फ वुमेन की बात कर रहे थे. फेमिनिज्म इज़ अबाउट वुमेन. लेकिन जो जेंडर स्टडीज़ है ये सिर्फ वुमेन या फेमिनिज्म या फीमेल कम्युनिटी सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, इसमें और भी चीज़ें इंक्लूडेड है. जैसे कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ मैस्कुलिनिटी एज वेल, है ना. इसमें इस चीज़ की भी स्टडी होती है. जो मैस्कुलिन वर्ड है ये पैट्रियार्कल सोसाइटी से रिलेट करता है, यानी कि ये मेल कम्युनिटी से रिलेट करता है. पैट्रियार्कल इज रिलेटेड विद मेल कम्युनिटी. तो इसमें फीमेल्स की भी स्टडी होनी है, मेल्स की भी होनी है. इसके साथ ही द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर रोल्स, कि जो सोसाइटी है वो कैसे जेंडर रोल्स को कंस्ट्रक्ट करती है, कि अगर आप एक मेल हैं तो आपको कैसे होना चाहिए, अगर आप एक फीमेल हैं तो आपको कैसे होना चाहिए, आपके कैसे रोल्स होने चाहिए, आपको क्या पसंद होना चाहिए, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, है ना, आपका बिहेवियर. सोशल कंस्ट्रक्शन जो सोसाइटी करती है रोल्स को लेके, कि मेल ऐसे फीमेल ऐसे, इस चीज़ की स्टडी भी जेंडर स्टडीज़ के अंदर ही होती है. इसके साथ ही द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शुअल आइडेंटिटीज़ इन लिटरेचर, कि जो बाकी सेक्शुअल आइडेंटिटीज़ हैं जैसे कि मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर एंड LGBTQ, उन्हें लिटरेचर में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस चीज़ की स्टडी भी जेंडर स्टडीज़ के अंदर ही होती है. तो जेंडर स्टडीज़ बेसिकली एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है. ठीक है. Gender studies is the study of how society understands gender, what it means to be male, female or other identities, and how people are treated differently based on their gender. कि gender studies किस चीज़ की स्टडी है, कि कैसे जो सोसाइटी है वो जेंडर को समझती है, कि मेल होने का क्या मतलब है, फीमेल होने का क्या मतलब है, या कुछ और होने का क्या मतलब है. एंड कैसे अगर आप एक पर्टिकुलर जेंडर से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक मेल है तो आपको कैसी ट्रीटमेंट मिलती है, और अगर आप एक फीमेल है तो आपको कैसे डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलती है मेल के मुकाबले में. इस चीज़ की स्टडी भी जेंडर स्टडीज़ के अंदर ही होती है. It looks at how culture, history, literature, media, education, and law shape our ideas about men and women, and how these ideas often create inequality or unfair treatment. इसके साथ ही जेंडर स्टडीज़ में और क्या इंक्लूडेड है, तो इसमें ये चीज़ भी आती है कि कैसे जो हमारा कल्चर है, हमारी हिस्ट्री है ना, हमारा लिटरेचर है, जो मीडिया हम देखते हैं, एजुकेशन जो हम लेते हैं, लॉज जो हम फॉलो करते हैं, ये कैसे जो हमारे आइडियाज़ होते हैं ना, कि एक आदमी कैसा होता है, एक वुमेन कैसी होती है, इसको शेप करते हैं. ये इस चीज़ की भी स्टडी करता है कि कैसे जो लॉ है, कल्चर है, हिस्ट्री है, लिटरेचर जो हम पढ़ते हैं, मीडिया जो हम देखते हैं, एजुकेशन जो हम लेते हैं, ये कैसे हमारे बिलीव्स को बनाती है, कि आदमी होने का क्या मतलब है, वुमेन कैसी होती है ना. इसको भी ये इसके अंदर आता है. इसके साथ ही
एंड हाउ दिस आइडियाज़, जो हमारे आइडियाज़ बिलीव्स जो इन सभी से बने हैं, है ना, मीडिया को देख के, एजुकेशन को लेके, लिटरेचर को पढ़ के, अपनी हिस्ट्री को देखते हुए, हमारे कल्चर में रहते हुए सोसाइटी कैसे हमारे जो बिलीव्स जो बनाती है, इन सभी से जो एक बिलीफ सिस्टम हमारा बनता है ना, वो कैसे सोसाइटी में एक इनइक्वालिटी, एक अनफेयर ट्रीटमेंट क्रिएट करती है। इस चीज़ की स्टडी भी जेंडर स्टडीज़ के अंदर ही होती है। ओके, तो अभी मैंने ब्रैकेट में कुछ टर्म्स लिखी हैं, जैसे कि सेक्स इज इक्वल टू बायोलॉजिकल, मेल और फीमेल, एंड जेंडर इज इक्वल टू सोशल एंड कल्चरल रोल्स, मैस्कुलिन और फेमिनिन। तो देखो, एट द टाइम ऑफ बर्थ अ पर्सन वुड बी आइदर मेल और फीमेल और अदर। तो ये तो जो है ये बायोलॉजिकल है कि मेल या फीमेल होना है कि नहीं होना है, वो बायोलॉजिकल है, वो एट द टाइम ऑफ बर्थ ही डिसाइड हो जाता है। लेकिन जो जेंडर है ये सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है, ये एक सोशल एंड कल्चरल कॉन्सेप्ट है कि मैस्कुलिन होना है कि फेमिनिन होना है। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑफन से दैट मेल्स आर मैस्कुलिन, दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर इमोशनलेस एंड दे डोंट क्राई। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है, एक बिलीफ है जो सोसाइटी ने क्रिएट कर दिया है एक पर्टिकुलर जेंडर को लेके। ठीक है, वैसे ही जो फीमेल है, दे आर इमोशनल, दे आर वीक एंड दे आर शाई, ये भी एक बिलीफ है फीमेल कम्युनिटी को लेके। लेकिन जो जेंडर है ये एक सोशल और कल्चरल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सोशल और कल्चरल कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सोसाइटी और कल्चर डिसाइड करती है कि आपने मैस्कुलिन होना है कि फेमिनिन होना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर if a girl is born in a family where she is treated equally as per men, है ना, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलती है, इक्वल ट्रीटमेंट मिलती है और उसकी लाइकिंग को भी अप्रिशिएट किया जाता है। जैसे अगर उसको कार्स पसंद है तो उसको कार्स टॉयज़ दिलाए जाते हैं, है ना। शी इज़ वेरी ओपन, ठीक है, ओपन अप टू ऑल काइंड ऑफ मेल थिंग्स, लाइक उसको बाइक्स पसंद है, उसको ब्लू कलर पसंद है, एंड शी इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इट, कि उसको मना नहीं किया जाता कि आपने ब्लू कलर नहीं लेना है, ये नहीं पसंद करना है, ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ पे जो उसका सोसाइटी है, जैसा उस गर्ल का सोसाइटी होगी, है ना, कल्चर होगा, वैसे ही उसके जेंडर रोल्स होंगे। यानी कि ये कल्चरल कॉन्सेप्ट है कि सोसाइटी जेंडर रोल्स असाइन करती है कि आपने मैस्कुलिन होना है कि फेमिनिन होना है। हमने इसको आगे और समझना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। रोल इन लिटरेचर, कि आखिर हम जेंडर स्टडीज़ को लिटरेचर में क्यों स्टडी कर रहे हैं। देन इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म जेंडर स्टडीज एनालाइजेस हाउ लिटरेचर रिप्रेजेंट्स जेंडर रोल्स। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स आर डिस्क्राइब्ड, what roles they play, reflect और challenge society expectations। तो हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म में हम जेंडर स्टडीज़ को इसलिए स्टडी कर रहे हैं सो दैट हम जान सकें कि आखिर जो लिटरेचर है ये कैसे फीमेल और मेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे रोल्स इन्हें असाइन कर रहा है, कि कैसे ये सोसाइटी और को चैलेंज करने वाले हैं, हमारे एक्सपेक्टेशंस को चैलेंज करने वाले हैं। तो इसीलिए इन सभी को जानने के लिए हम जेंडर स्टडीज़ को स्टडी कर रहे हैं। Further, in Wilford and Gyron, a handbook of critical approach to literature, the section Feminism and Gender Studies explains gender studies as an academic and critical field that goes beyond the traditional feminist focus and women's issues and expands into understanding into how gender identity is constructed, represented and perceived in society and literature. Same thing है कि Wilford and Gyron का जो वर्क है Feminism और Gender Studies, ये एक academic और critical field है जो स्टडी करता है, जो फेमिनिस्ट से बियॉन्ड है और स्टडी करता है कि कैसे जेंडर रोल्स असाइन होते हैं, जेंडर आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट होती है और सोसाइटी में कैसे परसीव की जाती है। ठीक है, नाउ लेट्स लर्न what Wilford and Gyron says about gender studies. Number 1, it is beyond biological differences. Gender studies focus not on biological sex, कि आप मेल हैं फीमेल हैं, उस पर फोकस नहीं है जेंडर स्टडीज़ का, but on gender and gender roles
which is a social and cultural concept. It explores how societies define masculine and feminine traits, roles and behaviors. ये जेंडर रोल्स पे जो है वो फोकस करती है कि अगर आप एक मेल हैं तो आपको कैसे होना चाहिए, फीमेल है तो कैसे होना चाहिए, या जो मैस्कुलिन है वो क्या है, फेमिनिन जो है वो क्या है. ठीक है. जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जो जेंडर है ये एक सोसाइटल कॉन्सेप्ट है. गायरन हाईलाइट्स दैट जेंडर इज नॉट अ नेचुरल फिक्स्ड, कि जो जेंडर है वो फिक्स थोड़ी ना है. बायोलॉजिकल सेक्स फिक्स है कि आप मेल हो फीमेल हो, ये फिक्स है. ठीक है. जेंडर फिक्स नहीं है कि आप मैस्कुलिन होने वाले हो कि फेमिनिन होने वाले हो, ये चीज़ फिक्स नहीं है. ये सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है. ये कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली, रिलीजन, मीडिया, इन सब चीज़ों से कंस्ट्रक्ट होती है. ठीक है. कि आपको मैस्कुलिन बनना है कि आपको फेमिनिन बनना है, ये हमारा कल्चर, हमारा सिस्टम, हमारी सोसाइटी डिसाइड करती है. जेंडर इस चीज़ की स्टडी है, मैस्कुलिन या फेमिनिन. Power and identity. The field examines how gender identifiers such as man, women, transgender, non-binary are connected to power, privilege, and oppression. For example, how masculinity is often linked to dominance in patriarchal society. इसमें इस चीज़ की भी स्टडी होती है कि कैसे जो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं उन्हें कितनी पावर मिलती है, प्रिविलेजेस, उन्हें फ्रीडम मिलती है, या उन्हें ऑप्रेस किया जाता है, उन्हें कम समझा जाता है. इसमें इस चीज़ की भी स्टडी होती है जेंडर स्टडीज़ में. जैसे कि अगर आप एक मेल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप डोमिनेंट हैं. ठीक है. आप पावरफुल हैं. इसमें इस चीज़ की भी स्टडी है. नंबर 4 इज़ रोल इन लिटरेचर. सेम थिंग है कि हम लिटरेचर में क्यों स्टडी कर रहे हैं, तो हम स्टडी इसलिए कर रहे हैं सो दैट हम जान सकें कि आखिर हमारा लिटरेचर कैसा है. हमारे लिटरेचर में जेंडर स्टडीज़ जो डिफरेंट जेंडर्स हैं उन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है और ये कैसे सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करने वाले हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम को, हमारे माइंडसेट को इफ़ेक्ट करने वाले हैं. इसीलिए हम जेंडर स्टडीज़ को स्टडी करते हैं कि हम जान सकें कि आखिर फीमेल कैरेक्टर्स को कैसे रोल्स असाइन हो रहे हैं, मेल्स को कैसे असाइन हो रहे हैं. ठीक है. नंबर 5 इज इंटरसेक्शन विद अदर फील्ड्स. जो जेंडर स्टडीज़ है ये और भी फील्ड्स के साथ रिलेट करता है. ये फेमिनिज्म से भी रिलेट करता है, क्वीर थ्योरी जो है उससे भी रिलेट करता है, साइकोएनालिसिस से भी रिलेट करता है, मार्क्सिज्म से भी रिलेट करता है, कल्चरल स्टडीज़ का भी एक पार्ट है. इट लुक्स एट हाउ जेंडर इंटरेक्ट्स विद रेस, सेक्सुअलिटी एंड पॉलिटिक्स. सो ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है. ठीक है. सो नाउ we have here covered the meaning of gender studies, that जेंडर स्टडीज़ इज़ नॉट अबाउट बायोलॉजिकल सेक्स कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, उस चीज़ की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. वो तो एट द टाइम ऑफ बर्थ ही डिसाइड हो जाता है. हम बात कर रहे हैं कि आफ्टर टेकिंग द बर्थ, जिस सोसाइटी में, जिस कल्चर में आप बड़े होते हैं, वहाँ पे आपको कैसे ट्रीटमेंट मिलती है, वहाँ पे आपको कैसे आपको ट्रीटमेंट मिलती है, जिससे आप कैसे बन जाते हैं, है ना. आप मैस्कुलिन बनते हैं क्या फेमिनिन बनते हैं, या अगर आप एक मेल हैं तो आपको कैसे होना चाहिए, अगर आप एक फीमेल हैं तो आपको कैसे होना चाहिए. इस चीज़ की स्टडी होती है, इस बिहेवियर सिस्टम की स्टडी होती है जेंडर स्टडीज़ में. ओके. सो थैंक यू.